जय श्री राम मित्रों। क्या वैदिक सिस्टम मानव जाति की उन्नति को प्रोग्रेस को रोकता है? प्रोग्रेस क्या है? एक कुत्ते का जंप करना प्रोग्रेस है? एक कुत्ता यहाँ वहाँ चार पैर से दौड़ रहा है और आप चार पहिए से दौड़ रहे हो, क्या ये प्रोग्रेस है? वैदिक सिस्टम यह है, मानव के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, जानवरों से बेहतर ऊर्जा है, बेहतर चेतना है और वह ऊर्जा आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पूरी वैदिक प्रणाली आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। मानव ऊर्जा को कुत्ते के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में अधिक उच्च दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी वे लोग जिनको धर्म का कोई आइडिया नहीं है नोटिस करते हैं कि साधु संत लोग गधे की तरह कठिन कार्य नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअली अनकल्चर लोग सोचते हैं कि कुत्ते की दौड़ लाइफ है, परंतु वास्तविक जीवन आध्यात्मिक प्रगति है। मानव ऊर्जा का प्रयोग उस चीज़ में किया जाना चाहिए जो उसने कई जन्मों में नहीं पाया। यद्यपि कई जन्मों में आत्मा कई योनियों से गुजर चुका है, चाहे कुत्तों का हो या देवताओं का हो या बिल्लियों का हो या पक्षियों का हो या कीड़ों का हो, 84 लाख भौतिक योनियां हैं। तो यह स्थानांतर गमन चल रहा है, परंतु इन लाखों योनियों में सबका व्यवसाय इंद्र तृप्ति है। कुत्ता इंद्र तृप्ति में व्यस्त है, खाना कहाँ है, आश्रय कहाँ है, साथी कहाँ है, बचाव कैसे करें। और इंसान भी यही कर रहा है, अलग तरीके से अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है, लाइफ आफ्टर लाइफ। यहाँ तक कि एक सूक्ष्म जीव भी इसी संघर्ष में शामिल है। आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड मैटिंग। पक्षी जानवर कीड़े मछली हर जगह यही संघर्ष है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमने इन चीज़ों को अनेक पूर्व जन्मों में कर चुके हैं। यदि हम अस्तित्व के संघर्ष से बाहर नहीं आते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों को भविष्य में भी कई जन्मों में फिर से करना होगा। इसलिए ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को सलाह देते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, भौतिक सुख सामान्यतः इस शरीर के कारण है। भौतिक सुख किसी भी शरीर में अनिवार्य रूप से समान ही है और जैसे कष्ट बिना बुलाए आते हैं वैसे ही सुख भी स्वतः ही आएगा उच्च व्यवस्था द्वारा। एक कुत्ते के पास भौतिक शरीर है और मेरे पास भी भौतिक शरीर है, तो मेरा यौन सुख और कुत्ते का यौन सुख एक जैसा ही है। ऑफ कोर्स कुत्ता स्ट्रीट में सेक्स करने से भयभीत नहीं होता सबके सामने, हम इसे एक अच्छे अपार्टमेंट में छिपाते हैं, बस इतना ही। परंतु गतिविधि एक ही है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोग इस यौन सुख को एक अच्छे सजाए गए रूम में बहुत एडवांस की तरह लेते हैं, परंतु ये एडवांस नहीं है। और फिर भी लोग इस एडवांसमेंट के लिए डॉग रेस कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं हम कल्पना करते हैं कि अलग तरह के शरीर में अलग तरह का सुख मिलता है, परंतु मूलतः सुख वही है। प्राकृतिक रूप से अलग अलग शरीर के अनुसार सुख में कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं, परंतु इस सुख के बेसिक अमाउंट और क्वालिटी में वेरी वेल डिफाइंड लिमिटेशंस हैं। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी। एक सुअर के पास एक निश्चित प्रकार का शरीर है और उसके खाने योग्य मल है, ये नियत है, आप इसको बदल नहीं सकते। क्या सुअर हलवा खाएगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि सोल के पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी है, इसलिए उसके लिए निश्चित ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड भी होना चाहिए। क्या कोई साइंटिस्ट सुअर के रहन सहन के स्तर में सुधार कर सकता है? क्या यह संभव है? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिक सुख के बारे में सब कुछ पहले से निर्धारित है। जंगल में रहने वाले असभ्य लोगों को वही यौन सुख मिलता है जो तथाकथित सभ्य लोगों को मिलता है, जो घमंड करते हैं। उन पत्तों के बने हुए झोपड़ी में रहने के बजाय हम लोग एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में रहते हैं, यह उन्नति है। परंतु वैदिक सभ्यता कहता है नहीं, यह उन्नति नहीं है। वास्तविक उन्नति सेल्फ रियलाइजेशन है। आप ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को कितना रियलाइज कर चुके हैं। कभी कभी लोग यह सोचकर गलत समझ लेते हैं कि जो साधु संत लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग लेजी हैं। एक हाई कोर्ट में एक जज गंभीरतापूर्वक बैठा होता है, जाहिर है कि कुछ नहीं करता है और उसे उच्चतम सैलरी प्राप्त होता है, और दूसरा आदमी उसी कोर्ट में पूरा दिन कठिन परिश्रम करता है, रबर स्टाम्पिंग करता है और उसे यहाँ तक कि जज की 1 टन सैलरी भी प्राप्त नहीं होता है। वो सोचता है मैं बहुत व्यस्त हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, और यह आदमी केवल बेंच पर बैठा है और उसे बहुत मोटी रकम मिल रही है। द क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एज इनहिबिटिंग प्रोग्रेस इज लाइक दैट। यह अज्ञानता की वजह से आता है। वैदिक सिविलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, यह बुद्धिमान लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जो एक गधा की तरह कार्य नहीं करेगा, परंतु वो उस चीज़ के लिए प्रयास करेगा जो उसने कई दूसरे जन्मों में नहीं पाया, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन वाले लोगों को भगोड़ा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग वास्तविकता से भाग रहे हैं। वास्तव में हम लोग उनकी वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं, परंतु उनकी रियलिटी कुत्ते का दौड़ है और हमारा रियलिटी सेल्फ रियलाइजेशन में प्रगति करना। यही अंतर है। इसलिए सांसारिक मटेरियलिस्टिक वर्कर्स को मूढ़ गधा कहा गया है। क्यों? क्योंकि गधा बहुत कठिन परिश्रम करता है बिना किसी ठोस लाभ के। वह उसके पीठ पर आधा टन कपड़े ढोता है और धोबी बदले में उसे थोड़ा सा घास देता है। फिर गधा धोबी के दरवाजे में खड़ा हो जाता है घास खाते हुए, जबकि धोबी उसे फिर से लोड कर देता है। गधे के पास सोचने की समझ नहीं है कि यदि मैं इस धोबी के चंगुल से बच गया तो मुझे हर जगह घास प्राप्त हो सकती है।
मैं क्यों इतना ढो रहा हूँ। सांसारिक कर्मी ऐसे हैं, वे लोग ऑफिस में व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त। यदि आप किसी को देखना चाहें, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो तुम्हारा इतना व्यस्त रहने का परिणाम क्या है? मैं 2 पीस ब्रेड लेता हूँ और 1 कप चाय, बस इस प्रयोजन के लिए तुम इतना व्यस्त हो। या इसलिए वो पूरा दिन इतना व्यस्त है ताकि शाम को अपने अकाउंट बुक को देखे और कहे, ओ बैलेंस 1000 रुपया हो गया था, अब 2000 रुपया हो गया है, यह उसका संतुष्टि है। परंतु फिर भी उसके पास वही 2 पीस ब्रेड और 1 कप चाय होगा, यद्यपि उसने अपना बैलेंस 1000 से 2000 बढ़ा लिया है, और फिर भी वो हार्ड वर्क करेगा। इसलिए कर्मियों को मूढ़ कहा जाता है, क्योंकि वो लोग जीवन में बिना किसी वास्तविक लक्ष्य के गधे की तरह कार्य करते हैं। परंतु वैदिक सभ्यता अलग है। प्रश्न में जो आरोप उपलक्षित किया गया है वो सही नहीं है। वैदिक प्रणाली में लोग लेजी नहीं है, वे लोग हायर पर्पज के लिए कार्य करने में बहुत व्यस्त हैं। और वह व्यस्तता इतना महत्वपूर्ण है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति को बचपन से ही सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कार्य करना चाहिए, किसी को दूसरे अवसर के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। तो यह वैदिक सभ्यता है। ऑफ कोर्स मेटेरियलिस्टिक वर्कर्स देखते हैं कि ये लोग हमारे जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे लोग एस्केप कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम सिस्टम से शुरू होता है। सबको अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का फल भगवान विष्णु को ऑफर करना चाहिए, इसीलिए वैदिक प्रणाली को वर्णाश्रम कहा जाता है। लिटरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन विथ ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। वर्णाश्रम सिस्टम का 4 सोशल और 4 स्पिरिचुअल डिविजन्स हैं। सोशल डिविजन्स हैं ब्राह्मण, टीचर और प्रीस्ट्स, क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री मैन, वैश्य, फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, शूद्र, लेबरर्स एंड क्राफ्ट्समैन। जबकि स्पिरिचुअल डिविजन्स हैं ब्रह्मचारी, स्टूडेंट, गृहस्थ, हाउस होल्डर्स, वानप्रस्थ, रिटायर्स, सन्यासी, रिन्यूंशियंट्स। परंतु परम लक्ष्य परम भगवान विष्णु का पूजा है, दैट इज द आइडिया। परंतु आधुनिक तथाकथित सभ्यता के सदस्य वर्णाश्रम के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया है जो कि सामान्यतः एक कुत्ते की दौड़ है। कुत्ता 4 पैरों से दौड़ता है और वे लोग 4 पहिए से दौड़ रहे हैं, बस। और वे लोग सोचते हैं कि 4 व्हील रेस सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट है। वैदिक सिविलाइजेशन अलग है। जैसे कि नारद मुनि कहते हैं, एक लर्न चतुर व्यक्ति इस जीवन का उपयोग उसको पाने के लिए करेगा जो उसने अनगिनत पूर्व जन्मों में मिस कर दिया, अर्थात रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ और रियलाइजेशन ऑफ गॉड। कोई पूछ सकता है, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? यस, सिंपली अपने मटेरियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना करें। डेस्टिनी के द्वारा आपको जो भी मटेरियल हैप्पीनेस अलॉटेड किया गया है, आप कहीं भी हों इसे प्राप्त करेंगे। टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप इसके अलावा इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे। मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? अनंत समय की व्यवस्था के द्वारा सब कुछ एक निश्चित समय में आएगा। उदाहरण दिया जाता है कि यद्यपि आप कष्ट नहीं चाहते, फिर भी आप पर कष्ट आता है। इसी प्रकार आपके भाग्य में जो भी भौतिक सुख निर्धारित किया गया है, यदि आप हार्डवर्क नहीं भी करते हैं तो भी आपको मिलेगा। इसी तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपको भौतिक सुख के लिए अपना ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य में जो है उससे अधिक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। मैं इसमें कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि जितने मेरे भाग्य में है, मैं कठिन परिश्रम करके भी उससे अधिक प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप अनेक विपत्तियों के दौर से गुजर रहे हैं। यद्यपि आप उन्हें नहीं चाहते, वो आपके जीवन में आए। विपत्ति कौन चाहता है? इसलिए आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यदि ये डिस्ट्रेसिंग कंडीशंस मुझ पर वाइफोर्स आ रहे हैं, तो दूसरी प्रकार की स्थिति विपरीत संख्या भी आएगा। इसलिए मैं अपना समय डिस्ट्रेस से बचने और सो कॉल्ड हैप्पीनेस गेन करने में क्यों वेस्ट करूँगा? चलो, मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग कृष्ण भावनामृत के लिए करता हूँ। ये बुद्धिमानी है। आप अपने डेस्टिनी को चेक नहीं कर सकते।